राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, साधकों के लिए, साधकों के ज्ञान के लिए आज के इस वीडियो में हम स्वर शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। किस नासिका से हम श्वास ले रहे हैं ये हम कैसे जानें, दिन में कौन से समय कौन सी नासिका से हम श्वास लेते हैं, कितने समय तक दाईं और कितने समय तक बाईं नासिका से हम श्वास लेते हैं, कौन से कार्य हमें कब करने चाहिए ताकि हमारे सभी कार्य सफल हों। भक्तों, ये जानकारी आप सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, समझ लेते हो और वीडियो में बताई हुई जानकारी के आधार पर अपने काम करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सभी कार्य पूरे होंगे। आपकी सफलता में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। आप हर प्रकार से उन्नति की राह पर अग्रसर होंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर निरोगी रहेगा, धन धान्य की जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। हर प्रकार का भौतिक सुख आपको मिलेगा। आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, भगवान ने मनुष्य के जन्म के समय से ही शरीर के साथ साथ एक ऐसा अपूर्व अचूक उपाय रच दिया है जिसे जान लेने पर किसी भी संसारी कार्य में असफलता नहीं हो सकती, असफलता का दुख नहीं हो सकता। भक्तों, आज का इंसान इस बात का ज्ञान न होने के कारण अपने कार्य में असफल हो जाता है, आशा टूट जाती है, शोक भोगना पड़ता है, रोगी हो जाता है। स्वर शास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है। साधकों के कुछ काम की बातें हम संक्षेप से इस वीडियो में बता रहे हैं। भक्तों, देह रूपी नगर में वायु राजा के समान होता है। प्राण वायु को निश्वास और प्रश्वास दोनों नामों से पुकारा जाता है। वायु अंदर लेने को निश्वास और वायु का त्याग करने को प्रश्वास कहते हैं। हमारे जन्म से मृत्यु के अंतिम क्षण तक निरंतर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहती है और ये निश्वास नासिका के दोनों छिद्रों में से एक समय एक साथ नहीं होता है। कभी दाएं और कभी नासिका के बाएं छेद से होता है। कभी थोड़ी देर के लिए एक ही समय बाईं और दाईं नासिका के साथ एक साथ होता है। जब श्वास बाईं नासिका से चलता है तो इसे ईड़ा में चलना, और जब दाईं नासिका से चलता है तो इसे पिंगला में चलना कहते हैं। और जब नाक के दाएं और बाएं दोनों छेदों से एक साथ श्वास चले तो इसे सुषुम्ना में श्वास चलना कहते हैं। हमारा इस नासिका से श्वास चल रहा है ये हम आसानी से जान सकते हैं। एक नासिका को दबाकर दूसरी नासिका से अपनी हथेली रखकर हम अनुभव कर सकते हैं। अगर ऐसे में आपको पता नहीं चलता तो आपने क्या करना है कि अपनी दोनों नासिका के आगे अपनी तर्जनी उंगली रख देनी है और जोर से श्वास बाहर निकालना है। जिस नासिका से ज्यादा तेज से श्वास बाहर आता है, मान लो कि उसी नासिका से आपका श्वास चल रहा है। अब जान लेते हैं कि किस समय किस नासिका से श्वास चलता है। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय से ढाई ढाई घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका से श्वास चलता है। इस प्रकार रात दिन में 12 बार बाई और 12 बार दाई नासिका से श्वास चलता है। भक्तों, अब इसका भेद जानते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि सुबह सूर्य उदय होने के तुरंत बाद पहले किस नासिका से श्वास चलता है, तो ध्यान से सुने। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात पहली तिथि से 3-3 दिन की बारी से चंद्र अर्थात बाईं नासिका से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3-3 दिन की बारी से सूर्य नाड़ी से अर्थात दाईं नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है। भक्तों, इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपके समझाने के लिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीय, तृतीय, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तुलसी, चतुर्थी और पूर्णिमा, इन 9 दिनों में प्रातःकाल सूर्य उदय होने से तुरंत बाद बाईं नासिका और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी 6 दिन दाईं नासिका से सूर्य नाड़ी से श्वास चलता है और वो ढाई ढाई घड़ी रहता है। उसके बाद दूसरी नासिका से चलना शुरू हो जाता है। भक्तों, ऐसे ही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीय, तृतीय, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तुलसी, चतुर्थी, अमावस्या, इन 9 दिनों में सूर्य उदय के समय पहले दाहिनी नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी
इन 6 दिनों में सूर्य के उदय काल में पहली बाई नासिका से श्वास आरंभ होता है और 2.5 घड़ी के बाद दूसरी नासिका से चलता है। इस प्रकार नियम पूर्वक 2.5 घड़ी तक एक एक नासिका से श्वास चलता है। यही मनुष्य के जीवन में श्वास की गति का नियम है। प्रतिदिन रात दिन की 60 घड़ियों में 2.5 घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका से कर्म से श्वास चलने के समय क्रमश पंचतत्वों का उदय होता है। इस श्वास प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। फलस्वरूप सांसारिक वैश्विक तथा सभी कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक उसकी संसार की यात्रा पूरी होती है। बात करते हैं कि कौन सी नाड़ी चल रही हो तो कौन सा काम करना चाहिए। जिस समय ईड़ा नाड़ी से अर्थात बाई नासिका से श्वास चलता हो उस समय शिथिल कर्मों का करना चाहिए, जैसे अलंकार धारण करना, दूर की यात्रा, आश्रम प्रवेश, राय मंदिर तथा महल बनाना तथा द्रवादियों को ग्रहण करना, तालाब कुआं जलाशय का निर्माण करना। इसी समय दान, यात्रा, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषधि सेवन, रसायन कार्य, प्रभु दर्शन, मित्रता स्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिए। बाई नाक से श्वास चलने के समय शुभ कार्य करने पर उन सब कार्यों में सिद्धि मिलती है, परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्व उदय के समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिए। भक्तों, जिस समय पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिनी नाक से श्वास चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे कठिन क्रूर विद्या का अध्ययन, वैरी को दंड देना, शास्त्र अभ्यास, गमन, पशु क्रिया, ईंट पत्थर, काठ तथा रत्न आदि का घिसना और छीलना, संगीत अभ्यास, यंत्र तंत्र बनाना, किले और पहाड़ पर चढ़ना, हाथी घोड़ा तथा रथ आदि की सवारी सीखना, व्यायाम करना, षट कर्म साधन करना, याक्षिणी बताल और भूत आदि का सिद्धि करना, औषधि सेवन करना, लिपि लेखन, दान, क्रिया विक्रिया, युद्ध भोग, राज दर्शन, स्नानाहार आदि करना ये शुभ माना गया है। और जब सुषुम्ना का श्वास चल रहा हो, दोनों नासिकाओं से जब श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय कोई भी काम करने से वह निष्फल होगा। उस समय योगाभ्यास और ध्यान आदि करना चाहिए। केवल भगवान को स्मरण करना ही उचित माना गया है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने के समय किसी को भी शाप या वार या वरदान करने पर वह सफल होता है। आशा है आपने ये सारा अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसके अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।